अम्बेडकरवादियों और वामसिपियों द्वारा कुछ दुष्प्रचार और सवाल हमेशा किया जाता है, जैसे कि क्या शूद्रों को पहले राजा बनने का अधिकार नहीं था? पहला। दूसरा, शूद्रों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। तीसरा, क्या शूद्र पहले संपत्ति नहीं रख सकता था? चौथा, क्या शूद्र और ब्राह्मण पहले शत्रु थे? पांचवा, क्या शूद्रों का काम पहले केवल 3 वर्णों की सेवा ही करना था? इसके आगे ये लोग बताते हैं कि शूद्रों का पहले जो शोषण हो रहा था उसे हमारे बाबा साहब ने आकर समाप्त किया। पहली बात तो ये जिस मनुस्मृति का सबसे अधिक सहारा लेते हैं उसमें भी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा और ना ही मिला कि शूद्र राजा नहीं हो सकता। हाँ, मनु ने अध्याय 4 श्लोक नंबर 61 में यह जरूर लिखा है कि जिस राज्य का राजा शूद्र हो वहाँ ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए। इससे भी तो यह पता चल जाता है कि पूर्व काल में शूद्र राजा होते थे, इसीलिए मनु ब्राह्मणों को शूद्रों के राज्य से चले जाने का सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात, यह लोग जिनको शूद्र घोषित करके ये बैठे हैं वो राजवंश के तो है ही, साथ में बिजली पाशी और लाखन पाशी के राजा नहीं थे? लाखन पाशी के नाम पर तो लखनऊ शहर भी है, फिर इन्हें कैसे भुलाया जा सकता है? इसके अलावा राजा सुहेल देव पासी भी थे और उनके ही आगे पीछे कई जाट राजा भी थे जो वर्तमान समय इन अम्बेडकरवादियों के द्वारा तथाकथित शूद्र ही गिने गए हैं। वैसे खुद डॉक्टर अंबेडकर भी मानते थे कि शूद्रों को पहले वो तमाम अधिकार थे जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को मिले थे। अंबेडकर ने अपनी किताब हु वेर शूद्र में पंडों से यही सवाल पूछा था कि आपने किस आधार पर शूद्रों को निचले पायदान पर धकेला, जबकि वह वैदिक काल में तीनों वर्णों जैसे सम्मानित और संपन्न थे। डॉक्टर अंबेडकर ने पंडो पुजारियों से जो सवाल किया है उसमें उन्होंने तर्क और प्रमाण भी दिए हैं, पर शायद डॉक्टर अंबेडकर यह नहीं जानते थे कि आगे चलकर उनके नाम का प्रयोग करने वाले उनके ही चेले चपाटे भी वही सब करेंगे जो पंडो पाखंडी ने किया। इसीलिए जो सवाल अंबेडकर ने पाखंडी पंडों से किया था वही आज अंबेडकरवादियों से मैं कर रहा हूँ। दम है तो अंबेडकरवादी जवाब दें, क्योंकि सवाल मेरे नहीं उनके अपने ही आदर्श डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं। पहला सवाल, जब शूद्रों को अनार्य और आर्यों का शत्रु कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि आर्यों ने शूद्रों पर विजय प्राप्त करके उन्हें गुलाम बना लिया था, तो फिर ऐसा क्यों है कि यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषियों ने शूद्रों के गौरव की कामना की है? दूसरा सवाल, कहा जाता है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि सुदास नामक शूद्र ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कर दी? तीसरा सवाल, जब शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था तो सुदास ने अश्वमेध यज्ञ कैसे किया और शतपथ ब्राह्मण में शूद्रों को याजक क्यों माना गया? चौथा प्रश्न, जब शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था तो मैत्रायणी और काठक संहिता में शूद्रों को धनी और संपन्न कैसे बताया गया? पांचवा प्रश्न, जब शूद्रों का कर्तव्य 3 उच्च वर्णों की सेवा ही करना था तो सुदास और पैजवन नामक शूद्र महाभारत काल में राजा कैसे हुए? इन 5 सवालों के अतिरिक्त अंबेडकर ने तार्किक सवाल किए थे, जैसे कि यदि ब्राह्मण और शूद्रों को उपनयन संस्कार करवाते, उन्हें वेद पढ़ाते और उनके घर यज्ञ कराते तो उन्हें ही फायदा होता। शूद्रों को उपनयन और वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार देने से ब्राह्मणों को मोटी दक्षिणा मिलती। जब भीमटे कहते हैं कि ब्राह्मण लालची होते हैं तो शूद्रों को यह अधिकार देने से ब्राह्मणों की कोई क्षति तो नहीं होती ना, और उनकी कमाई ही बढ़ती, तो ब्राह्मण अपना नुकसान क्यों कराते? आखिर जितने अधिक ग्राहक उतने अधिक फायदा। अब ये मैं अम्बेडकरवादियों से यही कहूँगा कि वो इस चीज़ पर विचार करें, या तो अपने जो झूठे भ्रामक प्रचार हैं वो इन सब को बंद करें, या तो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को झूठा साबित करें। आशा करता हूँ हमारी प्रस्तुति जो है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। जय सीताराम।